Welcome and thanks for joining the session. Today is our fifth session. We are halfway to go to our project Umeed. The topic for today is what to eat during Corona times. We have many options, like हमारे पास channels बहुत होते हैं कि हम turmeric खा सकते हैं, हम black pepper खा सकते हैं, but हमारे पास कोई certified verification नहीं होता क्या इससे हमारी immunity increase होगी. So let's ask all these questions to our certified dietitian and health coach. She has almost transformed 500 people to a healthy lifestyle. She has been working since 5 years. Let's welcome her. Yeah, this will keep you excited ना to know that magic pill. But before that, मैं एक छोटी सी story, Yes. एक छोटा सा incident आप लोगों के साथ share करना चाहती थी. Friends, आप सभी लोगों ने alarm clock तो जरूर buy करी होगी. बहुत सारे लोगों ने alarm भी लगाया होगा. रिचा, आप भी करते होगे, alarm लगाते होगे, right? Yes, ma'am. Daily with 15 minutes gap. 15 minutes gap. तो लेकिन अलार्म हम सभी लोग लगाते हैं, लेकिन हम सबका बिहेवियर, हम सबका रिएक्शन अलार्म बजने के बाद कुछ थोड़ा डिफरेंट होता है. लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेरे एक नोन टू थे, वो Yes, हॉस्टल ma'am. में रहते थे, तो उनके पास एक अलार्म क्लॉक थी. उनके हॉस्टल का रूल था कि 6 o'clock आपको उठ जाना है, सबको वेकअप टाइम 6 o'clock दिया गया था. वो पर्सन 4:30 का अलार्म लगाया करते थे अपने हॉस्टल में उठने के लिए, और 4:30 उनका अलार्म बजता था, पूरा हॉस्टल उठ जाता था, और वो उनको अलार्म सुनाई नहीं देता था जिनकी बेल बज रही होती थी. जिन्होंने अलार्म सेट किया था, सिवाय उनके सबको सुनाई देता था और उन्हें सुनाई नहीं देता था, और वो सोते ही रहते थे. तो ऐसे लोगों को हम कह सकते हैं कि दे फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ स्लीपर्स, जो सिर्फ सोते ही रहते हैं. ठीक है. देन सेकंड टाइप ऑफ पीपल आर दोस्त जिनका अलार्म बजता है और वो स्नूज करते हैं, और फिर 5 मिनट्स बाद स्नूज करते हैं, फिर 5 मिनट्स बाद स्नूज करते हैं, और स्नूज स्नूज करते करते 1-2 घंटे उनके निकल जाते हैं. ठीक है. देन देयर आर थर्ड टाइप ऑफ पीपल, दोज आर कॉल्ड द फॉलोअर्स, जो क्या करते हैं, अलार्म बजता है, उठते हैं, बैठते हैं, बेड पे इधर उधर देखते हैं, सोचते हैं कि मैं क्यों अलार्म लगाया था, मुझे करना क्या था, और वो भूल जाते हैं. सुबह होने तक वो भूल जाते हैं. शायद थोड़ा बहुत कुछ पानी वानी पी लेते होंगे, उठकर बाहर जाते हैं, अंगड़ाई लेते हैं, और फिर उन्हें लगता है कि छोड़ यार, कल से ही करेंगे, रूटीन कल से स्टार्ट करेंगे, आज सो जाते हैं. तो दीज आर कॉल्ड दी फॉलोअर्स. एंड देन फोर्थ टाइप ऑफ पीपल, ऐसे लोग होते हैं जिन्हें जैसे ही महसूस होता है कि अलार्म बज गया है, फर्स्ट बेल पे दे गेट अप, गेट डाउन फ्रॉम द बेड एंड स्टार्ट डूइंग द एक्शन. ठीक है. तो अब आप लोग डिसाइड कर लो कि आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हो. यू बिलोंग टू स्लीपर्स, यू बिलोंग टू स्नूजर्स, यू बिलोंग टू फॉलोअर्स, और यू बिलोंग टू वेकर्स. 4 कैटेगरी ऑफ पीपल हमने डिवाइड करी हैं. तो फ्रेंड रिचा, आप मुझे बताओ, आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हो इनमें से? Ma'am, snooze. स्नूजर. ओके. पायल इज ऑल्सो देयर. पायल, आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हो? वेकर्स. वेरी गुड. पायल, आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? आई थिंक पायल इज ऑन म्यूट, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. आई थिंक यस फ्रेंड्स. तो सबका रिएक्शन जो होता है वो अलार्म बजने के बाद डिफरेंट होता है. लेकिन आजकल की जो सिचुएशन है, ये जो कोविड का टाइम है, दिस इज अ वेरी अलार्मिंग टाइम. ये हमारे लिए हेल्थ अलार्म बज रहा है, जिसमें हमें रिएक्ट करना बहुत जरूरी है. पायल इज सेइंग दैट शी इज अ वेकर. वेरी गुड पायल, वेरी गुड. बट हमें सबको देखो, हेल्थ अलार्म बज रहा है कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होती जा रही है, हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है. आज बिल्कुल अभी समय है कि हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए. लेकिन फिर भी आप अपने आसपास ऐसे लोगों को देखोगे, फर्स्ट वो लोग होंगे उस कैटेगरी में जिनको कोई परवाह नहीं है, दुनिया में कुछ भी हो रहा है, कितने लोगों को परेशानी हो रही है, बट दे डोंट केयर. आप देखोगे लोग बिना मास्क के रोड पे घूमते हुए, दे बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ स्लीपर्स. उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कि दुनिया में क्या हो रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहे वो अपनी लाइफ की इंप्रूवमेंट के लिए. देन देर आर टाइप ऑफ पीपल स्नूजर्स, जिन्हें पता है कि एक्शन लेना है, जो चाहते हैं एक्शन लेना, जो अपने में बदलाव लाना चाहते हैं, मगर दे कीप ऑन पोस्टपोनिंग, कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, एंड दे डोंट डू एनीथिंग. राइट. देन देर आर वेकर्स, जो उठते हैं, एक्शन लेते हैं, 1-2 दिन काम करते हैं, 1-2 दिन अच्छा खाना खाएंगे, 1-2 दिन एक्सरसाइज करेंगे, 15 डेज 20 डेज एक हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट करेंगे, बट सडनली फिर पता नहीं क्या होगा, दे विल गो बैक टू देयर ओल्ड वेज. ओल्ड मतलब जो उनको फायदा नहीं दे रहा था, वही रूटीन, वही सब लेजीनेस, उसी रूटीन में वापस चले जाते हैं. तो
So they are called the wakers. Okay, they are called the fallers. Then come the wakers. Wakers वो लोग होते हैं जो एक्चुअली एक्शन लेते हैं, जो एक्चुअली अपनी सेहत की अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर एक्शन लेना जिन्होंने शुरू किया है, जिन्होंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया है, जिन्होंने हेल्दी फूड खाना शुरू किया है. तो वी ऑल हैव टू एम फॉर द वेकर्स जो एक्चुअली एक्शन लेना स्टार्ट करें. आई होप आई एम मेकिंग माई पॉइंट क्लियर रिचा. यस मैम. तो हम सबको कोशिश हम करनी अपना है कि हम कंफर्ट एरिया छोड़ना ही नहीं चाहते. हाँ एक्चुअली मैम हम अपना कंफर्ट एरिया छोड़ना ही नहीं चाहते. बिल्कुल बिल्कुल. और कंफर्ट एरिया जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक कोई चेंज नहीं आने वाला. जो हम कर रहे हैं, जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही करते रहेंगे तो वैसे ही रहेंगे जैसे भी हैं. तो फिर इम्प्रूवमेंट की इच्छा ही क्यों आ रही है? अगर आप चाहते हो कि जो आपकी प्रेजेंट लाइफ सिचुएशन है वो चेंज होनी चाहिए, तो चेंज करने के लिए चेंज एक्शन भी तो लेना पड़ेगा. नॉलेज इज नॉट एवरीथिंग. आपको सब कुछ पता है, दुनिया की सब बातें पता है कि ये करो वो करो, बट जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक थिंग्स आर नॉट गोइंग टू चेंज फॉर यू. Okay, so this is the story, this is the scenario that please मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, be wakers, start taking action. बहुत सारी चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप खुद कर सकते हैं, जो अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे, और फिर आप चेंज इम्प्रूवमेंट लाना स्टार्ट करें अपनी लाइफ में. यस रिचा, ओवर टू यू. So ma'am, let's start with the basic. According to you, what do you understand by the term health? ओके ग्रेट. बिफोर आस्किंग मी, ये क्वेश्चन मैं आप सब ऑडियंस से पूछना चाहूंगी, अगर कोई मुझे गाइड करे कि उनके लिए हेल्थ के क्या मायने हैं. व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? दीपिका इज हेयर, मयंक इज हेयर, अगर आप लोग कुछ आंसर कर पाएं. अनुपमा इज हेयर, रवि जी इज हेयर. अगर आप लोग आंसर कर पाएं तो आई विल बी ग्रेट कि आप इस समय हेल्थ को क्या समझ रहे हैं. व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? रिचा, आपके लिए क्या मायने हैं? हेल्थ इज द ग्राउंड वर्क ऑफ ऑल हैप्पीनेस. गुड, वेरी गुड. मैम फिजिकली एंड मेंटली फिट. फिजिकली एंड मेंटली फिट, वेरी गुड. और कोई कुछ कहना चाहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय योर हेल्थ? हेल्थ इज इंपॉर्टेंट टू बी प्रोडक्टिव. यस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ट्रू. गीतांजलि इज सेइंग वेल बीइंग ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. यस फ्रेंड्स, आप लोग बहुत करीब हो उस आंसर के. देखो हेल्थ जो है ना, दैट इज नॉट ओनली योर फिजिकल बॉडी, कि अगर आपका एक परफेक्ट आइडियल बॉडी वेट है, आप हेल्दी दिख रहे हो, आपकी स्किन अच्छी है, तो दैट मीन्स यू आर हेल्दी. इट्स नॉट लाइक दैट. हेल्थ के 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं. योर फिजिकल हेल्थ जो आपकी बॉडी है, देन योर मेंटल हेल्थ, आपका माइंड कैसे वर्क कर रहा है, देन योर स्पिरिचुअल हेल्थ कि आप गॉड के साथ किस तरह कनेक्टेड हैं, किस तरह से आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हैं. सोशल हेल्थ कि आपका लोगों के साथ रिलेशनशिप कैसा है. आप कितना भी लाइफ में सक्सेसफुल हो, आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, दैट विल नॉट वर्क इन योर फेवर, right? So health is an overall dimension, like 4 dimensions are there: physical, mental, social, spiritual, emotional. Social and emotional are one and the same thing. This is relationship with the people, and spiritual is relationship with the creator or within yourself. तो दैट इज अ हेल्थ इज अ कंप्लीट पैकेज जिसके अंदर ये सब चीजें आती हैं. सिर्फ आप अपने एक अच्छे खाने के ऊपर फोकस करें, दैट इज नॉट इनफ. ओके रिचा? यस मैम, एग्जैक्टली. मैम नाउअडेज आजकल बहुत ऐसा चल रहा है, हम बहुत सारे, हमारे पास नॉलेज के बहुत चैनल्स होते हैं, हम कुछ ऐसा देख लेते हैं लाइक टर्मरिक इज गुड फॉर इम्यूनिटी और ब्लैक पेपर इज गुड फॉर इम्यूनिटी और वी कैन टेक काढ़ा इज गुड फॉर इम्यूनिटी, बट इज इट रियली गुड फॉर इम्यूनिटी? Yeah. Or is it a lifelong process or one time process like we can take and we will increase our immunity? Yeah. बहुत बड़ा टॉपिक है ये और अभी हम इस पर ही डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताओ कि आपके लिए इम्यूनिटी का क्या मतलब है. व्हाट डू यू मीन बाय इम्यूनिटी? इम्यूनिटी से आप लोगों को क्या समझ आता है? एनीबॉडी फ्रॉम द ऑडियंस? Immunity is body booster. Okay, good enough. Fight with disease. Yes, true. Yes, friends, this helps you fight diseases, fight any sort of virus. Exactly, very true. Being so strong enough. Yes. So friends, आप लोग बिल्कुल करीब हो उस आंसर के. इम्यूनिटी क्या है? हमारा सेल्फ डिफेंस है. हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं ये.
जो अगर कोई भी फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है तो उससे प्रोटेक्शन देने के लिए ये हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं। इम्यूनिटी को आप सोल्जर्स की तरह इमेजिन कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी बॉडी में जो है। सबसे पहली बात, हमारी बॉडी जो है ना वो क्रिएटर ने बहुत ही फुर्सत से और बहुत ही प्यार से डिजाइन करी है। हर चीज इतनी परफेक्ट है हमारी बॉडी के अंदर, एक एक चीज सोच कर बनाई गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका कि कोई रोल ना हो हमारी बॉडी में, चाहे वो आपका एक हेयर हो, चाहे वो आपका एक टूथ हो, चाहे वो आपका एक नेल ही क्यों नहीं हो। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी हैज अ परफेक्ट फंक्शन टू परफॉर्म एंड दैट इज वेरी नेसेसरी। तो इम्यून सिस्टम के जिम्मेदारी जो दी गई है वो तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस बॉडी को प्रोटेक्ट करने की। तो इम्यूनिटी जो है वो एक ऐसी चीज है, मैं कहना चाहूंगी, जिसके ऊपर आपकी पूरी लाइफ डिपेंड कर रही है। आज के टाइम में आप किसी डॉक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। नो डॉक्टर इज गोइंग टू हेल्प यू, नो न्यूट्रिशनिस्ट कैन हेल्प यू, नो वैक्सीनेशन कैन हेल्प यू, नो मास्क कैन हेल्प यू। ओनली वन थिंग on which you can depend and which can help you at this point of time is your immunity। आपका इम्यून सिस्टम, आपका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म जो है, सिर्फ एक वही चीज है जिसके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हो। और अगर आप उसको बूस्ट कर रहे हो, लाइक जो आप काढ़ा, हल्दी या जो कुछ भी आप ले रहे हो उसके साथ और बहुत कुछ करना पड़ेगा, देन आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इम्यूनिटी इज नॉट इज इक्वल टू द फूड यू पुट इन योर स्टमक। अभी हम उसके ऊपर और डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर कि कुछ भी आप दुनिया में कर रहे हैं, वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं या नहीं लगवा रहे, आप काढ़ा पी रहे हैं या नहीं पी रहे, या आप कुछ भी और कर रहे हैं कि नहीं, अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, you will overcome each and everything. Whatever comes to you, you will overcome. यस मैम। मैम So लाइक yes, पहले बोला जाता था कि पहले बोला जाता था कि अब हम प्रोन टू डिजीजेस जल्दी हो जाते हैं, जो आजकल मतलब पहले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे वो इतनी जल्दी नहीं हो पाते थे। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल क्योंकि हमारा एवोल्यूशन हुआ है तो हम इम्यून सिस्टम रेजिस्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, रेजिस्ट नहीं करते। देखो जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ है, हमारा जितना साइंस ने डेवलपमेंट करी है, जितने हमारे पास टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, ट्रीटमेंट्स, वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रीटमेंट, आयुर्वेदा, फिजियोथेरेपी, कितना कुछ हमारे पास आ चुका है। लेकिन ये सब चीजें आने के साथ साथ जो एक मेन प्रॉब्लम आ रही है वो हमारे लाइफस्टाइल के अंदर आ रही है। और फ्रेंड्स, दिस इज द मैजिक पिल विच आई हैव टू ऑफर यू टुडे, दैट इज योर लाइफस्टाइल। आपका लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है, आपके खाने में प्रॉब्लम नहीं थी, आपके सोने के टाइम में प्रॉब्लम है, आपके एक्सरसाइज ना करना इज द प्रॉब्लम। तो अगर आपका ओवरऑल एक हेल्दी लाइफस्टाइल होगा तो डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। हमें लगता है कि हर चीज के लिए एक मेडिसिन अवेलेबल है, चाहे आपको एसिडिटी हो, चाहे स्लीप की प्रॉब्लम हो, चाहे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, एक टेबलेट पॉप इन करी एंड वी आर फाइन। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो टेबलेट्स है ना, ये वर्क करती हैं आपके प्रॉब्लम के ऊपर, आपके सिम्टम्स के ऊपर। दे आर नॉट वर्किंग ऑन द रूट कॉज। रूट कॉज जो है, जो मेन कल्प्रिट है, दैट इज योर लाइफस्टाइल। एंड लाइफस्टाइल इज योर टेक अवे फॉर टुडे, कि आपको अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है। गेटिंग माई पॉइंट? तो आज के टाइम में जो है ये कोई यस वो मैम। नहीं है कि आपका सिर्फ जो टेक्नोलॉजी इतनी कुछ अवेलेबल हो चुकी है, बट हमारे लाइफस्टाइल की वजह से प्रॉब्लम है। मैम मेन हमें मॉडिफिकेशन अपने लाइफस्टाइल में ही करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, लाइफस्टाइल इज योर मैजिक पिल। Ma'am, why virus is hitting especially to medicated person, like one is already prone to lung cancer and then उसको कोरोना हो जाता है। कोई किसी को ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है तो वो ज्यादा प्रोन है। जो बिल्कुल बिल्कुल। स्पेशली ऐसा एक रिसर्च भी थी जिनको मेडिकेशंस होती है, वो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखो उन लोगों को प्रॉब्लम है तो फर्स्ट प्लेस में उनको प्रॉब्लम है क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उनका लाइफस्टाइल गड़बड़ है। अगर एक पर्सन डायबिटिक है या एक पर्सन हार्ट पेशेंट है तो ऑलरेडी उनके लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो बीमारी क्रिएट हुई। और प्रॉब्लम होने की वजह से उनका इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस्ड है, उनकी इम्यूनिटी कम है उनकी बॉडी में, तो दे कांट ओवरकम दैट प्रॉब्लम। मतलब उनका डिफेंस मैकेनिज्म उतना स्ट्रांग नहीं है, उनके पास सोल्जर्स उतने ज्यादा नहीं है जितना सामने से एनिमीज आ चुके हैं उनकी बॉडी में। तो अगर आपके पास इनफ सोल्जर्स होंगे, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होगी, तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे इजीली ओवरकम कर सकते हैं। तो आई थिंक इस समय जो प्रॉब्लम जिन लोगों को ऑलरेडी ज्यादा है, इम्यूनिटी सप्रेस्ड है,
इसलिए वो ज्यादा प्रोन टू हैं किसी भी वायरस के लिए या कुछ भी और प्रॉब्लम के लिए। एंड मैम जो वैक्सीनेशन और इम्यूनिटी का कुछ इंटरकनेक्शन है, लाइक आजकल लोग बहुत, शायद मेरी एज के भी ऐसा बोलते हैं कि हमें फीवर आ जाएगा तो हम नहीं लगवाते, ओके वैक्सीनेशन नहीं लगवाते, तो इज इट अ डायरेक्ट कनेक्शन और इंटर रिलेटेड विद ईच अदर? गुड क्वेश्चन रिचा। देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मुझे कुछ ओल्ड एज पीपल भी दिख रहे हैं, कुछ यंग लोग भी दिख रहे हैं, बट डेफिनेटली आई एम नोबडी टू गिव यू अ करेक्ट आंसर कि आप वैक्सीनेशन लगवाएं या ना लगवाएं, दैट इज अप टू यू। बट देखो मेरा एक ये सजेशन है आपके पास जितनी भी वैल्यूएबल चीजें हैं, आपका जो भी गोल्ड सिल्वर जो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो वो सब चीजें आप कहाँ पर रखते हैं? आप उन्हें अपने सेफ में, लॉकर्स में संभाल करके रखते हैं, राइट? उन्हें खुले में तो नहीं छोड़ते, ओपन में तो नहीं छोड़ते, हम उन्हें सब चीजों को लॉक करके रखते हैं ना। तो इसी तरह से वैक्सीनेशन इज जस्ट अ लॉक जो आप अपनी बॉडी के लिए, अपनी बॉडी एक ट्रेजर जो है आपका, इंपॉर्टेंट चीज है, वैल्यूएबल है आपके लिए, आप उसके ऊपर एक लॉक लगा सकते हैं उस वैक्सीनेशन को लगवाकर। चोर आकर चोरी करके जाएगा, राइट? अगर आपने ताला भी लगाया, सब कुछ बहुत सेफ करके रखा है, बट स्टिल देयर आर चांसेस कि चोरी हो सकती है। लेकिन चोरी हो सकती है ये सोचते हुए हम अपनी चीजें खुले में तो नहीं छोड़ेंगे ना, वी हैव टू कीप इट सेफ। तो लॉक लगाना जो है वो बहुत जरूरी है। सो रेस्ट इज अप टू यू, इट इज योर चॉइस, आपका फ्री विल है कि आप कब लगवाना चाहते हैं, नहीं लगवाना चाहते, बट माई सजेशन इज कि इट इज अ गुड थिंग टू डू। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो अभी, अगर बच्चों को भी हमने अपने वैक्सीनेशन लगवाए हैं, जैसे चिकन पॉक्स वगैरह है, तो पहले के टाइम में ना, जब चिकन पॉक्स की वैक्सीनेशन नहीं थी, इसका बहुत सीवियर इफेक्ट आता था, लोगों की आईज चली जाती थी, उनकी स्किन के ऊपर ऐसे मार्क्स हैं। आपकी फैमिली में कुछ लोग होंगे जिनका आप देख सकते हैं कि कई सालों तक उसका इफेक्ट दिखाई दिया। बट अगर अब आज हम अपने बच्चों को वैक्सीनेशन दिलवाते हैं तो उतनी प्रॉब्लम नहीं आती है उनको, लाइक उनकी थोड़ा बहुत सिम्टम्स आते हैं और वो ओवरकम कर लेते हैं। इसी तरह से कोरोना का एट प्रेजेंट भी जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाए हुए थे, उन्हें बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं आए, उनका इजीली पास थ्रू हो गया वो, राइट रिचा? Ma'am, last question. What should ओके we do to improve our immune system? ओके, दैट्स अ गुड कि क्वेश्चन। हम मैं लाइफस्टाइल भी चेंज कर ले। हाँ जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोलो। कि हम लाइफस्टाइल भी चेंज कर लेते हैं, बट स्टिल कई जो ऑलरेडी मेडिकेशंस पे हैं वो सोचते हैं कि उनकी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, तो दे ड्रॉप दैट आइडिया, लाइक दे आर फ्रॉम फॉलोअर्स कैटेगरी, तो उनको मोटिवेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो मेरा ये क्वेश्चन आप सभी लोगों से है कि आपने क्या एक्शन लेना शुरू किया है। आपको पता है कि आपको अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने की जरूरत है, तो व्हाट ऑल यू आर डूइंग, आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या एक्शन ले रहे हैं, वो आप लोग मुझे टाइप इन करके बताएं। फ्रेंड्स देखो, एक अगर आप लोग केक बेक करते हैं या इडली या ढोकला कुछ भी बनाते हैं, तो किसी भी एक चीज को बनाने के लिए आपको उसे एक राइट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट देना जरूरी है, राइट? अगर आप केक बेक करना चाहते हैं, अगर टेम्परेचर कम या ज्यादा रह गया तो आपका केक उतना परफेक्ट बेक नहीं होगा। अगर आपका बैटर में कुछ चीज की कमी रह गई, बेकिंग सोडा कम डला, एसेंस कम डला, या कोई चीज ज्यादा डल गई या कम डल गई, तो वो एक परफेक्ट कॉम्पोजिशन नहीं बनेगा और आपका केक उतना परफेक्ट बेक नहीं होगा, राइट? तो एक राइट एनवायरनमेंट का प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। इसी तरह से आपके इम्यून सिस्टम को, जो हम बता रहे हैं मैजिक पिल विच इज योर लाइफस्टाइल, तो आपको एक ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल को डेवलप करना जरूरी होगा। दीपिका इज सेइंग दैट कंजम्पशन ऑफ जिंजर, टर्मरिक, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ट्राइंग। यस दीपिका, वेरी गुड, आपने ये एक्शंस लेने शुरू किए एंड आई एम श्योर कि कुछ लोग और भी ऐसे एक्शंस ले रहे होंगे। रिचा, आप क्या कर रहे हो फॉर द टाइम बीइंग अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए? आप क्या कर रहे हैं? व्हाट राइट एनवायरनमेंट यू आर गिविंग टू योर बॉडी और टू योर इम्यून सिस्टम? Like, ma'am, first of all, to be positive, and Okay, I'm great. like being productive, doing some work or indulging in cooking, helping parents, and doing some exercise. Like I used to go to gym. Now all Good, gym are closed, so I'm good, doing it at home. गुड गुड, परफेक्ट। ये जिम वाला पॉइंट भी मैं अभी डिस्कस करूंगी आपके साथ। वेरी गुड रिचा, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। आई थिंक मैंने कुछ आंसर्स मिस कर दिए। यस, चलो। लेकिन फ्रेंड्स, मेरा जो सबसे पहला सजेशन है और जो लाइफस्टाइल टिप है, दैट इज योर स्लीप।
कभी आपने सोचा है कि आपकी स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको कितना जरूरी है सोना भी? फ्रेंड्स, अगर छोटी छोटी कोई प्रॉब्लम आती है ना हमें, जैसे कभी हेडेक होती है, स्टमक एक होती है, हम रात को सो जाते हैं और सुबह उठते ही ऑटोमेटिकली हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है ना, क्योंकि हमारी बॉडी दिन रात हमारे फेवर में काम कर रही है। इट इज रिक्रिएटिंग, रीजनरेटिंग, जनरेटिंग ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी, रिकवर करने में हेल्प कर रही है, राइट? तो स्लीप एक ऐसा टाइम होता है जब हमारी बॉडी रीजनरेट करती है अपने आप को। अगर आप कितना भी टर्मरिक और ब्रीदिंग एक्सरसाइज और कितना भी ये सब कर रहे हैं, गार्लिक ले रहे हैं, और आप टाइम पर सो नहीं रहे, then it is not going to help you. अगर आपका रूटीन वही है 2-3 बजे सोने वाला, जैसे अभी कोई ऑफिस जाने की जल्दी नहीं है, सुबह उठ के कुछ जल्दी कहीं जाना नहीं है, तो अगर जो भी लोग 2 या 3 बजे सो रहे हैं, बहुत लेट सो रहे हैं, नेक्स्ट डे 11-12 बजे सोकर उठ रहे हैं, if the sleep is deprived, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। हार्मोन इम्बैलेंस होते ही इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा बॉडी में, इन्फ्लेमेशन बढ़ते ही इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी। मैम कई लोग का क्वेश्चन भी आता है कि हम सोने की कोशिश भी करते हैं, ट्राई करते हैं, बट हमें नींद नहीं आती, ऐसा क्यों? बिल्कुल होता होगा क्योंकि आप लोगों को आदत पड़ चुकी है। देखो, पहले के टाइम में लोग क्या करते थे, सुबह जल्दी उठ के काम किया करते थे अपने। मतलब जब मैं छोटी थी तो आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप ये भी तो कर सकते हो ना कि रात को जल्दी सो, सुबह 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, अपना रूटीन स्टार्ट करो। देखो, आई एग्री, यू ऑल हैव मेनी थिंग्स टू डू। आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे रीजंस हैं आपके पास लेट तक जागने के लिए। नेटफ्लिक्स हो गया, आपको मूवीज भी देखनी है, एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, सब कुछ बहुत जरूरी है, आई एग्री। बट ये एक बात आप ध्यान रखेंगे, दैट स्लीप इज द मोस्ट पावरफुल इम्यूनिटी बूस्टर इन द वर्ल्ड। ये बात आप ध्यान रखेंगे। कुछ भी किए बिना अगर आप अपने टाइम पर सो रहे हैं और टाइम पर उठ रहे हैं, आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा कि आप किसी भी वायरस से लड़ने के लिए रेडी हैं। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, ऐसा कोई मैं एक्सपेंसिव वे नहीं आपको बताने वाली हूँ कि आप ये मार्केट से खरीद के लाओ, 1000 रुपीज किलो आएगा, ये खाओ और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ आप अपनी स्लीप को इम्प्रूव करो। आपके पास बहुत सारे रीजन है ना सोने के, बट चॉइस इज योर्स। if it is important to you, you will find a way, and if it is not important to you, you will find an excuse, right? जिसके लिए जरूरी है वो कुछ ना कुछ एक्शन लेगा, जिसके लिए जरूरी नहीं है उसके पास बहुत बहाने हैं, बहुत बहाने हैं करने के, राइट रिचा? So my next point is कि एक्सरसाइज। बहुत सारे लोगों को ये बहुत सारी बार बता दिया गया है कि दैट वी नीड टू डू एक्सरसाइज, कि हमारे लिए एक्सरसाइज की बहुत ज्यादा जरूरत है, हमें बहुत एक्सरसाइज करना है। कितनी बार लोग बार बार बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों के पास एक्सक्यूज है। जैसा रिचा ने अभी बोला कि अभी तो जिम्स बंद हो चुके हैं, अभी तो पार्क्स भी बंद हो चुके हैं, अभी तो हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बाहर वॉक नहीं कर सकते, बाहर साइकिलिंग नहीं कर सकते, है ना? वी ऑल हैव दोज काइंड्स ऑफ एक्सक्यूजेस, बहुत बहाने हैं हमारे पास। लेकिन फ्रेंड्स, जिन्हें एक्सरसाइज करनी है ना, उन्हें करनी है। मेरे जैसे लोग घर पे वीडियो चला के, यूट्यूब की वीडियो चला के हम लगे पड़े हैं सब एक्सरसाइज करने के लिए। जितने भी लोग न्यूट्रिशन से, डाइट प्लान से रिलेटेड मेरे साथ लोग हैं जो डाइट ले रहे हैं मेरे से, सब लोग हम घर पे यूट्यूब पे वीडियो चलाते हैं और हम एक्सरसाइज करते हैं। कितने सारे ऐसे योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं जो ऑनलाइन आपको योगा करवा रहे हैं। कितने सारे ऐसे जिम इंस्ट्रक्टर्स हैं जो आपको फिटनेस प्लान आपका बनाकर दे रहे हैं और वो आप एक्सरसाइज करो। बस करने वाला इंसान होना चाहिए, आपके मन में ये फीलिंग होनी चाहिए दैट यस आई वांट टू डू। अगर ये फीलिंग नहीं है तो आप कुछ नहीं करोगे, कभी भी नहीं करोगे। यू शुड हैव दैट फीलिंग। और फ्रेंड्स, ये दिस इज नॉट ओनली अबाउट कोरोना वायरस। कोरोना वायरस तो अभी पिछले साल से आया है, तब भी हमने कुछ इंप्रूवमेंट करनी शुरू कर दी होती तो अभी 1 साल में काफी कुछ बेहतर हो चुका होता। लेकिन आज ये प्रॉब्लम है, नेक्स्ट ईयर कुछ और प्रॉब्लम होगी, 5 ईयर्स बाद कुछ और प्रॉब्लम होगी, 10 ईयर्स बाद कुछ और प्रॉब्लम होगी। बट वन थिंग विच इज कंसिस्टेंट, अभी हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पर भी आ रहे हैं मधुकर, we'll discuss about that. One thing which is consistent is that you need to make changes in your lifestyle. अपनी स्लीप को इम्प्रूव करना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी, नो मैटर व्हाट। और कोई बहुत बड़ा टारगेट बनाने की जरूरत नहीं है दैट यू नीड टू डू इट फॉर 1 आवर, पूरा 5 किलोमीटर के चक्कर लगाने हैं भाग के, कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जस्ट 10 मिनट्स
ब्रीदिंग एक्सरसाइज आजकल कितना हर मीडिया पर ये दिखाया जा रहा है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए। अगर आप वो भी करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू यू। 10 मिनट्स, एटलीस्ट 10 मिनट्स मैम आप, या यस रिचा, टाइम मैम अलर्ट। any 5 foods to boost our immunity, like along with health, a lifestyle, what we can eat to boost our immunity in our these days. या वी आर कमिंग टू दैट पॉइंट ओनली। अगर हम देखो न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इम्यून सिस्टम को वी नीड टू गिव द राइट एनवायरनमेंट। जैसा मैंने बताया कि केक बेक करने के लिए एक राइट एनवायरनमेंट होना चाहिए, तो इसी तरह से इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए वी नीड टू ईट राइट काइंड ऑफ फूड, राइट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। तो फूड में अगर आप सिर्फ 5 फूड्स की बात करते हैं ना, तो मेरे पास आंसर है घर का बना हुआ खाना खाओ। मेरे पास सिर्फ 5 वर्ड्स में आंसर है, घर का बना हुआ खाना खाओ। फ्रेशली मेड होम फूड इज द आंसर। कोई सुपर फूड्स नहीं है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, सिर्फ जो कुछ भी आप फ्रेश घर में बना सकते हो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो रॉ आपकी मार्केट में अवेलेबल है, सीजनली अवेलेबल है, लोकल जो अवेलेबल है, वो प्लीज खाएं। ऐसा नहीं है कि कोई फॉरेन से कीवी आएगी, फॉरेन से ग्रेप फ्रूट आएगा, वो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी लोकल चीजें आपको मार्केट में अवेलेबल है, मैंगो खाओ, आज के टाइम में मैंगो फ्रेश सीजन में अवेलेबल है, हैव मैंगो। फ्रेश वेजिटेबल्स जो भी हैं, जितने भी पल्सेस, लेग्यूम्स, बीन्स, राजमा, छोले, दाल, स्प्राउट्स, दे ऑल आर बेनिफिशियल। ये सब कुछ खाने की जरूरत है। वाटरमेलन, दीज आर ऑल यम्मी, सब कुछ खाने की जरूरत है। देन आपके सीरियल्स जितने भी हैं, व्हीट एंड राइस मोस्ट कॉमन हम खाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप रागी ऐड कर सकते हैं, ज्वार, ओट्स, ये सब चीजें आप ऐड कर सकते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स कुछ भी बंद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मिल्क अच्छे सोर्सेज से आ रहा है, अगर आपको लगता है कि यू आर गेटिंग इट फ्रॉम गुड सोर्सेज, देन डेफिनेटली कंज्यूम एग, चिकन। अगर आपका फार्म फ्रेश आ रहा है और रिलायबल सोर्सेज हैं, देन डेफिनेटली यू शुड हैव इट। ऑयल जो हो गए, जितना भी फैट्स है, पता है सबसे ज्यादा नुकसानदायक ऑयल कौन सा होता है? मट्ठी, मिठाई, बिस्किट, नमकीन, मिक्सचर, किसके घर में नहीं है ये? हम लोग कहते हैं कि घी मत खाओ, ऑयल, बटर, वाइट बटर से लोगों को प्रॉब्लम है, नहीं खाओ, इतना मोटे हो जाओगे, वेट बढ़ जाएगा। बट दैट इज नॉट द कल्प्रिट। जो मार्केट का गंदा वो जो हाइड्रोजनेटेड ऑयल होता है, जिसमें बार बार वो फ्राई कर रहे हैं, वो कल्प्रिट है। अगर हटाना है तो उन्हें हटाओ अपनी डाइट में से। आपके नॉर्मल फ्रूट, सैलेड, ये कुछ नुकसान नहीं दे रहा है। और ये भी ध्यान रखो, केम फ्रॉम प्लांट, ईट इट। अगर वो फ्रेश जैसा प्लांट पे उगा है वैसा आपकी प्लेट में आया है, बेस्ट है। लेकिन अगर उसकी फॉर्म चेंज हो गई है, जैसे प्लांट पे अगर वीट उगता है, आटा, वीट के जो ग्रेन्स होते हैं वो उगते हैं, और जब तक आपकी प्लेट में आते हैं वो मैगी बन चुके होते हैं, तो कितना ज्यादा चेंज आ चुका है, तो यानी कि उतना वो प्रोसेस्ड हो चुका है। तो केम फ्रॉम प्लांट, ईट इट, मेड इन प्लांट, डोंट ईट इट। ये सब चीजों का ध्यान रखें। And ma'am, what about sugar intake? या शुगर इंटेक डेफिनेटली यू हैव टू रिड्यूस। यही मैं बताने जा रही थी कि अगर आप कितना भी अच्छा खाना खाते हो, इसके बाद आप डेजर्ट बहुत सारी खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, प्रोसेस खा रहे हो, फ्रोजन चीजें खा रहे हो, तो उससे आपकी कोई इम्यूनिटी बूस्ट नहीं होने वाली। जो कुछ आपने अच्छा खाया था उसका भी कुछ फायदा नहीं होने वाला, राइट? तो यू नीड टू रिड्यूस योर शुगर कंटेंट, सॉल्ट, हाई सॉल्ट, जो प्रोसेस्ड फूड है, प्रिजर्वेटिव जिसके अंदर डले हुए हैं, वो सब खाने से आपका इम्यून सिस्टम को रॉन्ग एनवायरमेंट मिलेगा, आपकी हेल्थ खराब होगी उन सब चीजों को खाने से। तो इन चीजों को आपको न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू में ध्यान रखना है। यू डूइंग फॉर योर स्ट्रेस, आप अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं? जैसा मैंने देखा यहाँ पर सेशंस हो रहे हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर भी सेशन हुआ, तो आप लोगों ने क्या एक्शन लेने शुरू किए? रिचा, आप मुझे बताएंगे कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्या कर रहे हैं? मैम लाइक आई दैट कि मैंने पहले भी कहा, मुझे कुकिंग करने का इसी लॉकडाउन में पता चला कि मुझे उस चीज का क्रेज है। तो Okay. जब भी मैं स्ट्रेस होती हूँ या कुछ होता है, तो आई एम लाइक कि आई विल डू कुकिंग। गुड गुड। पायल जी इज राइटिंग दैट वो सो जाते हैं, दे स्लीप। ठीक है, कुकिंग एंड ये सब चीजें अच्छी हैं, बट आपको अपने क्योंकि प्रेशर आजकल बहुत ज्यादा है, तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा तो ये नहीं हो कि वो एकदम से ब्लास्ट हो जाए, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। अपना ही नहीं, अपने फैमिली का नहीं, किसी का भी सुन लेते हैं, टीवी से न्यूज आ रही है, कुछ भी अनवांटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, ऑल दैट इंफॉर्मेशन इज गिविंग स्ट्रेस टू अस।
राइट तो वो सबको स्ट्रेस कम करने के लिए हमें अपने आउटलेट्स डिसाइड करने होंगे। या तो हमें मेडिटेशन करना स्टार्ट करना होगा, या हम गार्डनिंग करनी शुरू करें, या हम कुकिंग इज अ गुड ऑप्शन जो आप लोग कर रहे हैं। देन आप कुछ म्यूजिक सुन सकते हैं, आप बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक चला कर रखें जो मेडिटेशन के म्यूजिक होते हैं, सूदिंग म्यूजिक होते हैं, ओम नमः शिवाय, कोई भी मंत्रा चैंटिंग होता है वो सब आप चला के रखें। तो उससे भी आपका ब्रेन जो है वो सॉर्ट आउट हो जाता है, मतलब वो कंफ्यूजन कम हो जाती है, क्लैरिटी मिलती है आपके माइंड को। और एक छोटा सा मेडिटेशन मैं आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ, जो कि जैसा मैंने बताया दैट आई एम अ थीटा हीलिंग प्रैक्टिशनर। तो ये थीटा हीलिंग का छोटा सा ब्यूटीफुल मेडिटेशन है। आप लोग सब आइज क्लोज करो एंड वी विल डू दिस मेडिटेशन। आप फोन नीचे रख सकते हैं, अगर आप लोगों ने किसी ने जिनके कैमराज ऑन है पकड़ा हुआ है, यू कैन just put them down and we'll start this meditation. Just close your eyes and keep breathing and focus yourself on your breath. Keep breathing and keep relaxing. More you breathe, more you relax. सांसों पर ध्यान, और सांसों के साथ साथ feel that calmness in your body. एक रिलैक्सेशन को महसूस करें अपने पूरे शरीर में, और महसूस करें कि जो भी इंफॉर्मेशन आजकल आपने सुनी है, जो भी कोई पेन, हर्ट, दुख, दर्द, कोई भी जो फीलिंग आपकी बॉडी में है, वो आप अपनी बॉडी में स्कैन करो कि वो फीलिंग कहाँ पर है। वो दर्द, अपनों के जाने का दर्द, दुनिया के दर्द को महसूस जो आप कर रहे हैं, वो दर्द आपकी बॉडी में कहाँ पर है, में महसूस हो रहा है। आपके माइंड में है, आपके दिमाग में है, आप रहा है आपको। अपनी चेस्ट को स्कैन करो, आपके हार्ट में महसूस हो रहा है दर्द, किसी के जाने का, किसी न्यूज़ का, जो भी कुछ भी मैसेज पॉपअप होता है, दैट इज जस्ट द राइट। सिर्फ वही जानना है हमें, जो कुछ भी आपका ब्रेन इस समय सिग्नल दे रहा है। जस्ट फाइंड दैट कि कहाँ पर पेन है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, कहीं पर पेन छुप के बैठा है, वहाँ पर आपके पेट में, पैनक्रियाज में, लिवर में, नीज में, इंटेस्टाइन में। स्कैन करो अपनी बॉडी को और देखने की कोशिश करो कि ये दर्द कहाँ पर है, कहाँ महसूस हो रहा है। अपने जाने वालों का दर्द, दुनिया का दर्द, लोगों का दर्द, तकलीफ। फील दैट पेन एंड गिव दैट पेन एन इंटेंसिटी कि वो कितना है। 0 से 10 में स्केल करो कि कितना पेन है अभी आपको, 10 बीइंग द मैक्सिमम। कि लोगों का दर्द ये आप अपने किसी भी बॉडी पार्ट में, अपनी बैकबोन में हो सकता है महसूस करें, हो सकता है अपने शोल्डर्स में महसूस करें, नेक में महसूस करें, और उसको एक नंबर दे कि ये दर्द आपको अभी कितना महसूस हो रहा है। और इस दर्द को महसूस करते हुए जस्ट रिपीट दीज वर्ड्स इन योर माइंड। लाइट मैट्रिक्स, क्लीन, क्लियर, कैंसिल, ट्रांसम्यूट दिस इंटेंसिटी टू लाइट एंड लाइटनेस। एंड जस्ट इमेजिन जिस भी पार्ट में आपको पेन है, दैट इज गोइंग टू द लाइट ऑफ द गॉड, गोइंग टू द लाइट ऑफ द सन। फील दैट जो भी पेन है, जो भी स्ट्रेस है, दैट इज गोइंग टू द लाइट ऑफ द सन, दैट इज गोइंग टू द लाइट ऑफ द गॉड। अपनी बॉडी में से रिलीज होते हुए देखो, जैसे कि काला धुएं की तरह, ब्लैक क्लाउड की तरह उसको अपनी बॉडी से रिलीज होते हुए देखो। लाइट मैट्रिक्स, क्लीन, क्लियर, cancel, transmute this intensity to light and lightness, and be open to receive the waves of kindness from the sun, from the universe, from the higher powers. Just receive the waves of unconditional love. Just feel like you are showering in the light of creator, of the universe, and feel the unconditional love of the creator in your body, that you are safe. And just repeat in your mind, I am 100% safe. Keep repeating, I am 100% safe. I'm 100% safe. I have enough oxygen. Just breathe in through your nose and breathe out through your mouth. And say this 3 times.
Breathe in and say, I have enough oxygen, and breathe out. और महसूस करो इस सांसों का अंदर बाहर होना. And be grateful to God. Be grateful to God that I have enough oxygen. There is abundance of oxygen for everyone around the world. And I am safe. I am 100% safe. Say this in your mind. Keep repeating this in your mind again and again. And just focus your energy on your forehead. अपने forehead के आसपास महसूस करो जो भी unwanted news, जो भी negative news, जो भी कोई information जो आपको नहीं चाहिए थी, जो आपके mind में डाल दी गई है या आपने सुन ली है कहीं से, वो सब आपके forehead के आसपास घूम रहे हैं. It is just like bubbles around your forehead. Just see वो bubbles एक एक करके white light की तरफ, sun की light की तरफ move कर रहे हैं, बुलबुले की तरह फट रहे हैं. जैसे पानी के बुलबुले होते हैं, इस तरह से उन्हें फटते हुए देखो और उन्हें गायब होते हुए देखो. And going to the light of the universe. Feel those energies are getting cleared. अपने forehead के आसपास घूमते हुए इन बुलबुलों को पकड़ के अपने hand से prick करते हुए देखो, जैसे कि आप इन bubbles को एक एक करके prick कर रहे हैं. Just remove all these bubbles and send them to the Creator's light. Send them to the light of the Creator, light of the sun, and be open to receive the waves of kindness, unconditional love, health, prosperity, and just say that I am 100% safe. And all the light matrix, clean, clear, cancel, transmute this intensity to light and lightness. And feel that pain in that part of your body कि अभी कितनी intensity है आपकी. Feel that Creator is on its work. आप और मैं कुछ नहीं कर रहे हैं. Only the Creator, only the universe is at work. और सब कुछ आपके लिए किया जा रहा है. And be open to receive this. You believe it or not, it is working in your favor. You are 100% safe and you have enough oxygen to breathe in. And you can gently open your eyes. Just rub your hands and put your hands on your eyes and gently open your eyes. और आप में से कोई अगर शेयर करना चाहे कि पहले कितनी इंटेंसिटी थी पेन की और अब कितनी इंटेंसिटी है, जो भी ट्रॉमा, पेन, कुछ भी. रिचा, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? Ma'am, like it was decreasing. Pain was decreasing. Like in starting, it was at 7. Now it was at 4. It was 4. decreasing. Good. Much Good. needed. Good. Good. Yes, this is the need of the hour. Feeling calm. Yes. Very good, Gitanjali. पायल, you are visible to me, तो I hope आपको भी कुछ इफेक्ट हुआ होगा इसका जरूर. Please हुआ होगा. Pain from 9 to 4. Good. Yes, पायल. मैम पहले 6 था, अभी 2 या 3 है. 2 या 3 है. गुड इनफ, गुड इनफ. तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप अपने आउटलेट ढूंढो, मेडिटेशन करना शुरू करो. कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेडिटेशन करना. ओनली यू नीड 5 मिनट्स आप अपनी बॉडी के साथ इंटरनली कनेक्ट करने के लिए. और आप लोग मेरे साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं. जैसा मैंने बताया दैट आई एम अ माइंड प्रोग्रामर, लाइक मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग करी है. हाउ वी कैन प्रोग्राम आवर माइंड टू अचीव आवर गोल्स. और थीटा हीलिंग, तो ये ब्यूटीफुल मेडिटेशन है ही है उसका पार्ट. तो मैं हमेशा सबको ये बोलती हूँ कि मेरा जो फेसबुक पेज है या इंस्टा पेज है, आप लोग सब वो फॉलो कर सकते हैं. दैट इज बाय द नेम ऑफ स्कोप ऑफ हेल्थ बाय अमिता छाबड़ा. अगर रिचा चाहेंगे तो हम अपने लिंक्स उसमें आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे और आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं. तो अगर आप पेज को भी व्यू करते रहेंगे ना, तो आपको बहुत सारे हेल्थ अपडेट्स मिलते रहेंगे. बहुत इन्फॉर्मेशन, वीडियोस, रील्स वगैरह बना के मैं उस पर डालती रहती हूँ, तो आप लोग वो देख सकते हैं. और अदरवाइज अगर आपको कोई पर्सनलाइज प्लान्स चाहिए, पर्सनलाइज मेडिटेशंस, कुछ भी आप करना चाहते हैं, तो आई एम देयर टू हेल्प यू. जैसा कि हमारे इसका प्रोजेक्ट का नाम है स्कोप ऑफ हेल्थ, तो स्कोप ऑफ हेल्थ हमेशा बिलीव करता है देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट. आप हमेशा जहाँ हैं वहाँ रहने की जरूरत नहीं है. आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं. ओनली यू नीड टू टेक द राइट एक्शन.
Okay, so Scope of Health by Amita Chhabra is always with you to help you, and this is all what I have to offer to you. Richa, over to you. Thank you so much, ma'am. This was much needed session today. It's my pleasure. I think it's my pleasure. आपका जो नाम है ना उम्मीद, वो मुझे बहुत अच्छा लगा इस प्रोजेक्ट का, because we all have to have that faith. हमें उस उम्मीद की बहुत जरूरत है, उस होप की बहुत जरूरत है हमें Yes, सबको. ma'am. Yes, So ma'am. it's Thank my you so pleasure. much. और in future भी I would like to get connected with you all people. कोई भी मेरी हेल्प चाहिए हो, आप मेरे को फेसबुक से कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टा से कनेक्ट कर सकते हैं by the name of Scope of Health by Amita Chhabra. Thank you everyone. Ma'am, I Thank will you. share in the group too. Yeah. I will अगर share कोई in the group. अगर कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं कोई, तो अभी 5 मिनट्स हैं हमारे पास. If anybody wants to ask, रिचा हम ले सकते हैं कुछ क्वेश्चंस? Yes, ma'am. Okay. If anybody wants to ask something, or otherwise we can leave. Thank you, Neha. Thank you so much. This is motivation for me. किसी को कोविड हुआ तो थोड़ा एक बार न्यूट्रिशन पर फोकस करिए कि एक बार कोविड हुआ तो, अगर कोविड हुआ तो भी आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, आपको स्लीप इम्प्रूव करनी है. ऐसा नहीं है कि आप स्लीप को इग्नोर कर रहे हैं, आप टीवी देखने में, आप लोगों से फ़ोन पे बातें करने में. क्योंकि मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, जब भी कोई बीमार होता है इतनी फ़ोन कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं, इतने अपडेट्स आपको देने होते हैं कि आप अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें भूल जाते हो, कि आपको स्टीम लेनी है, कि आपको गार्गल्स करने हैं, कि आपको टाइम पर खाना खाना है, वो सब चीज़ें आप भूल जाते हो. अगर आपको कोविड है उस टाइम में यू जस्ट नीड टू फोकस कि आप एक बैलेंस्ड मील लो, घर का बना हुआ फ्रेश खाना खाएं, और जो भी आपसे थोड़ा खाया जा रहा है लाइट फूड खाएं, जैसे आपका खिचड़ी है, ओट्स हैं, रोटी के साथ नॉर्मल सब्जी खाएं, बहुत हैवी खाना नहीं खाएं. दूध अगर आपको फीलिंग है कि आप डाइजेस्ट कर सकते हो तो आप लें. फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल 3-4 सर्विंग फ्रूट्स की ज़रूर लें, वेजिटेबल्स की सर्विंग ज़रूर लें. और जैसे राजमा छोले, अगर आपको लगता है आपकी कंडीशन डाइजेस्ट करने की है, देन इट इज़ ओके. स्टीम लें, काढ़ा लें, बट डोंट ओवर डू एनीथिंग. ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा 3-4 टाइम काढ़ा बना के ले लिया, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. What to do? We are medically fit, but our inner self is saying that we are sick. Then you need to program your mind. आपको अपने माइंड को प्रोग्राम करने की जरूरत है. किसमें आपको हेल्प करेंगे? मेडिटेशंस. अभी मेरा कल ही एक ग्रुप स्टार्ट होने वाला है मेडिटेशंस का, जिसमें मैं अभी 2 राउंड पहले करवा चुकी हूँ, एंड थर्ड टाइम आई एम स्टार्टिंग दिस, कि आप अपने इनर फियर्स को निकाल सकते हैं. जैसे अभी आपने देखा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ कमांड दी और आपने अपना पेन खुद ही कम कर लिया. तो इसी तरह से मेडिटेशंस में जो भी आपका डर है, जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज हैं, आप उसे ओवरकम कर सकते हैं. एनी अदर क्वेश्चंस? Yes. Yeah, sure, Neha. If Richa will allow, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी. अदरवाइज आप स्कोप ऑफ हेल्थ by अमिता छाबड़ा फेसबुक पे आप कनेक्ट करो, वहां पर लिंक है उस वर्कशॉप का. माय नंबर इज ऑल्सो देयर, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं. Anything else anybody want to ask? I'll be happy to help always. I hope this session is of some use, कि सबको मैं मोटिवेट कर पाऊँ एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए. So your takeaway today is that magic pill lifestyle, जिसमें आपका स्लीप, जिसमें आपकी एक्सरसाइज, जिसमें आपका फूड, और जिसमें आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट, चारों चीजें आती हैं. राइट रिचा, व्हाट इज योर टेकअवे? अब कल से क्या करने वाले हो आप? मैम थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाइफस्टाइल में, और 4 चीजें, एक्सरसाइज, स्पिरिचुअलिटी, सोशल भी रहना है. सब चीज हमें चारों चीजों को एक साथ लेके चलना है. और आई थिंक ये परफेक्ट. ये So I आई think no थिंक ये more नोट हम questions there. सबको लेना We चाहिए. can leave. Richa? Yes, ma'am. I think we should Thank you. take all these notes together with us. Yeah. Thank you so much, ma'am. Thank you. My pleasure. It was my pleasure. Thank you, Sneha.